स्वामी मंदिर आखिर क्यों है इतना रहस्यमय? क्या है इसके 7 दरवाज़ों का राज? क्यों है ये अमीर मंदिरों में से एक? और कौन सा ऐसा तहखाना है जो अभी तक खोला नहीं गया? ऐसे कई सवाल जिसके साथ जुड़ा है ये पद्मनाभ मंदिर। दर्शकों हो, वैसे तो केरल में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनके पीछे कोई ना कोई कहानी है जो भक्तों के दिल में हमेशा भक्ति की जोत जलाए रखती है। उनमें से एक है पद्मनाभम मंदिर, जो एक भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है और ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस मंदिर में ऐसे 7 तहखाने थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। साल 2011 में एक रिटायर आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने इस मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 कमेटियों का गठन किया। ऐसा भी कहा जाता है कि यह रहस्य से भरा 7 तहखाने खोलने में पहले मंदिर में पूजा की गई, क्योंकि इस मंदिर में ये 7 तहखाने खोलते समय कोई परेशानी या अनहोनी ना हो। ये जो पूजा की गई थी वो विशेष पूजा होती है जिसे देवताओं से अनुमति मांगी जाती है। विशेष पूजा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में इन तहखानों को खोला गया। इन तहखानों को खोलने के लिए हर एक तहखानों को ABCDEFG ऐसा नाम दे दिया गया और हर एक कमेटी द्वारा इसे खोला गया। ये तहखाने खोलने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा, जो बहुत ही मशक्क़त के बाद खुल गए। और बहुत सारी मेहनतों के बाद जब ये तहखाने खुले तो ऐसी चौंकाने वाली खबर मिली जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। जी हाँ, यहाँ इस तहखाने में इतना खजाना मिला कि जिसकी कल्पना भी किसी ने ना की हो। ये तहखाने हीरे मोती चांदी की मूर्तियाँ माणिकों से भरे हुए थे। यहाँ पर सोने चांदी के सिक्के थे जो कि एक कहानी में लिखे गए खजाने की तरह ही था। ऐसे कई रत्न और चांदी के सिक्के और कीमती मूर्तियाँ जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। तब से ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया। इन कमेटियों के द्वारा 6 तहखाने खोल तो दिए गए, लेकिन एक तहखाना अभी भी बाकी है। तहखाना B यानी कि 7वें दरवाज़ों को वो अभी तक खोल नहीं पाए। इसे खोलने की लगातार कोशिश की गई पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इस दरवाज़े पे कोई ताला भी नहीं है, ना ही ये जंजीरों से बंधा हुआ है। फिर भी ये दरवाज़ा खुल नहीं पाया और इसे खोलने की कोशिशें नाकाम हो गई। इस दरवाज़ों के ऊपर नागों की आकृति बनी हुई है और ये दरवाजे स्टील के बने हुए हैं। आखिर क्या है इस दरवाजे के पीछे, ये भी एक राज ही रह गया। इन कोरे हुए नागों की आकृति को देखकर यहाँ की कमेटी मेंबर्स भी सोच में पड़ गए। आखिर ये नाग क्या चेतावनी दे रहे हैं? क्या नागों की आकृति बता रही है कि इसे खोलना बहुत बड़े संकट को बुलाना है? इन दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे खोलने के बाद अनहोनी हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दरवाज़ों को तोड़ने वाली कमेटी मेंबर की अकाली मृत्यु हो गई, जिसके वजह से इस दरवाजे को खोलने के लिए किए गए प्रयासों को रोकना पड़ा। दरअसल दर्शकों, यह दरवाज़ा आम नहीं है। इसके ऊपर की गई नाग की आकृति यह बता रही है कि इसे खोलना कितना हानिकारक हो सकता है। ये दरवाज़ा बहुत पहले यानी कि प्राचीन काल में किसी सिद्ध पुरुषों अथवा संतों के द्वारा मंत्र उच्चारण से बंद किया गया है। कहते हैं कि यह दरवाज़ा प्राचीन काल में कुछ संतों ने मिलकर शक्तिशाली नागपाश मंत्र द्वारा इसे बंद कर दिया था। इस दरवाजे की रक्षा स्वयं नागों के देवता करते हैं, इसलिए इसके ऊपर नाग देवता की आकृति है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह 7वां दरवाज़ा कोई ऐसा सिद्ध पुरुष या संत जिसे गरुड़ मंत्र का उच्चारण पूरी स्पष्टता से आता हो, ऐसा सबसे सटीक समझने वाला पुजारी ही इसे खोल सकता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ऐसा सिद्ध पुरुष हमारे इस भारत में कोई नहीं मिला। और ये भी कहा जाता है कि गरुड़ मंत्र के उच्चारण करते वक्त
कुछ शब्द अगर गलत बोल दिए गए तो उस व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस दरवाजे को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रोक दिए गए और यह 7वां तहखाना एक राज ही रह गया। आखिर क्या हो सकता है इस तहखाने में? दर्शक हो, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इस 7वें तहखाने में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे लोगों का कहना है कि यह वो शस्त्र रखे हुए हैं जो प्राचीन काल में महाभारत और रामायण में इस्तेमाल किए हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि यह ऐसी सामग्री है जो लोगों को तबाह कर सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें भी कीमती खजाना है जो बरसों से बंद है, और कुछ लोगों का कहना है कि इसे कल के अवतार ही खोलेंगे। आखिर ये 7वां तहखाना लोगों के लिए एक राज ही है। इसका रहस्य बन के रहेगा, या शायद भविष्य में इसे खोला जाएगा। हमने देखा कि किस तरह से 2011 में पद्मनाभम स्वामी मंदिर के 6 तहखाने खोले गए, और उन 6 तहखानों खोलने के बाद वहाँ पर एक कहानी में लिखे गए खजाने की तरह ही ढेर सारा खजाना मिला। इस खजाने में कीमती पत्थर, सोने चांदी के सिक्के, कीमती मूर्तियाँ तथा कीमती आभूषण भी थे, और 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। इसे इतिहास में बड़े खजाने का संग्रह माना जाता है। लेकिन दर्शकों हो, आखिर इन 6 तहखानों में ये खजाना आया कहाँ से? जब 2011 में यह संपत्ति मिली तो इसकी सुरक्षा एक न्यास ट्रस्ट के द्वारा की जाती रही, और 2022 में फिर से इसे त्रावणकोर के राज परिवार के सदस्य को ही सौंप दिया गया। इस मंदिर को कई बार मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़ने की कोशिशें की गई, पर वो इसे तोड़ न पाए। त्रावणकोर राजाओं ने इस मंदिर के महत्व को समझा और इसका विस्तार किया। त्रावणकोर वंश के ठाकुर वर्मा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वो अपने आप को पद्मनाभम स्वामी का दास मानते थे और अपने किए हुए कामों का सारा श्रेय पद्मनाभम स्वामी को देते थे। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के महान शासकों में से एक थे। अपने शासनकाल में एक छोटे से राज्य त्रावणकोर को उन्होंने अनेक राजाओं को हराकर शक्तिशाली राज्य में बदल दिया था। वो विष्णु जी के परम भक्त थे। उनके शासनकाल में जब डच व्यापारी दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बनाना चाहते थे तो त्रावणकोर के विस्तार से वो असंतुष्ट थे। इसलिए सन 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपनी विशाल सेना के साथ उन्होंने आक्रमण कर दिया। लेकिन मार्तंड वर्मा राजा के सैनिकों ने उन डच लोगों को हरा दिया। यह लड़ाई कोलाचल के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह लड़ाई ऐतिहासिक बन गई क्योंकि एक ऐसा स्थायिक राजा जिसने यूरोपियन को हरा दिया था। अपनी विशाल सेना के साथ मिलकर मार्तंड वर्मा ने पुर्तगालियों को भी हरा दिया था और उन्हें मिली हुई संपत्ति को इस मंदिर में रखा करते थे। सन 1750 में विष्णु भक्त राजा ठाकुर मार्तंड वर्मा ने यह प्रण लिया कि उन्होंने जीती हुई जितनी भी संपत्ति है वो पद्मनाभम स्वामी मंदिर को समर्पित करेंगे, और अपने आप को भी उन्होंने भगवान पद्मनाभम स्वामी को समर्पित कर दिया और भगवान विष्णु जी के दास बन गए। और यह भी प्रण लिया कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ पद्मनाभम स्वामी के दास बनकर रहेंगे, और उन्होंने जैसा कहा था वैसे ही उनके आने वाली पीढ़ियों ने भी पद्मनाभम स्वामी की सेवा की और उनके दास बनकर जो भी उन्हें मिला वो भगवान पद्मनाभम स्वामी को अर्पित करते रहे। 13 वारिसों ने खुद को पद्मनाभम स्वामी को समर्पित किया और त्रावणकोर वंश के अंतिम शासक राजा चिथिरा तिरुमल बलराज वर्मा थे, जिन्होंने सन 1931 से लेकर 1940 तक शासन किया था। भारत की आज़ादी के बाद इनके राज्य को भारत से मिला दिया गया, लेकिन इस मंदिर की जिम्मेदारी त्रावणकोर के शासकों के पास ही थी। इस मंदिर का पूरा कारोबार शाही परिवार के अधीन प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। पद्मनाभम स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है।
इस मंदिर की मुख्य मूर्ति विष्णु के रूप यानी पद्मनाभम स्वामी के रूप में है, जो अनंत शयन मुद्रा में एक विशाल प्रतिमा लिए नागवाहन शेष पर लीन है। यह प्रतिमा जहाँ पर प्राप्त हुई थी वहीं पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस विशाल मूर्ति को देखने हजारों भाविक दूर दूर से आते हैं। यह मंदिर अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य एक अलग ही संतुष्टि प्रदान करता है। मंदिर के एक तरफ खूबसूरत तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट है और उसके बीच में ही है पद्मनाभम स्वामी का मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला कमाल की है। इसके गलियारे में भी बहुत सारे स्तंभ बनाए हुए हैं जिस पर नक्काशी बनाई हुई है। इस मंदिर में कुछ ऐसे ढांचे भी हैं जिसे बाली मंडपम और मुख मंडपम कहते हैं। इसे सुंदर कलाकृति से सजाया गया है। इस मंदिर की भव्यता ही आपको इसकी अद्भुत कारीगरी का अनुभव प्रदान करती है। मंदिर के अंदर धूप दीप तथा शंखनाद होता रहता है, जिससे यहाँ का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। इस मंदिर में द्रविड़ अथवा केरल शैली का मिश्रण है, जो कि दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। और इस मंदिर के पास एक ऐसा सरोवर है जो परम तीर्थकुलम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की वास्तुशिल्प पत्थर और कांसे पर की गई है। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से में भी कुछ चित्र कोरे गए हैं। उनमें से कुछ चित्र गजलक्ष्मी तथा गणपति के हैं। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ 80 फीट ऊंचा है, जिसे सोने और चादर से ढका हुआ है। इस मंदिर की पद्मनाभम स्वामी की विशाल मूर्ति लगभग 18 फीट ऊंची है, जो शयन मुद्रा में है और उनके नाभि से एक कमल भी निकलते हुए दिखाया गया है, जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। अब जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो मंदिर के बारे में कहे जाते हैं। यहाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए ड्रेस कोड का नियम है, जो कि हर आने वाले भक्त पर लागू होता है। दरअसल दर्शकों हो, यहाँ अगर आप दर्शन के लिए आते हो तो पुरुषों के लिए धोती पहनना अनिवार्य है और महिलाओं ने साड़ी पहनकर आना है। यह नियम कई सालों से चलते आ रहे हैं कि यहाँ पुरुषों को धोती पहननी ज़रूरी है, लेकिन 2016 से मंदिर प्रबंधन ने महिलाओं को सलवार कमीज़ पहनने की अनुमति दे दी है। लेकिन यहाँ पुरुषों को कुछ अलग नियम नहीं लागू किए हैं। उन्हें प्रवेश करने के लिए धोती ही पहननी पड़ती है और मंदिर में प्रवेश करने के लिए और एक नियम लागू होता है। इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश मिलता है। अगर आप हिंदू नहीं हो तो यहाँ आपको प्रवेश नहीं मिलेगा और ये नियम भी बरसों से यहाँ चलता आ रहा है। मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसे सख्त नियम बनाए गए हैं। दूसरी मंदिर में विशेष बात यह है कि इस मंदिर में दुर्लभ नज़ारा दिखाई देता है, जो कि साल में 2 बार ही होता है। दरअसल दोस्तों, इस पद्मनाभम मंदिर में बनी हुई 5 खिड़कियों में से सूर्य उगता हुआ और डूबता हुआ दिखाई देता है और यह नज़ारा इतना सुंदर होता है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यह अनोखा नज़ारा साल में 2 बार ही होता है। ये दृश्य पूरे साल में इक्विनॉक्स के दिन होता है, यानी कि जिस दिन और रात की अवधि समान रूप में ही होती है, उसी दिन ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यह एक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह घटना तब होती है जब सूर्योदय और सूर्यास्त मध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के बजाय पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर होती है। और इस मंदिर के मीनार का निर्माण सूर्य की इस भूमध्य रेखीय गति से बिल्कुल अनुरूप है, ताकि अस्त होने के समय सूर्य इस मंदिर की सभी किनारों की खिड़कियों से होकर गुजरे। यह अद्भुत नज़ारा देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। और एक बात इस मंदिर की खास है कि आज तक कोई मुस्लिम शासक इस मंदिर पर कब्जा नहीं कर पाया।
हालांकि बहुत से शासकों ने इस पर हमला तो किया, पर वो नाकामयाब हुए। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान ने भी इस मंदिर पर हुकूमत बचाने के लिए इस पर हमला कर दिया था, लेकिन उन्हें भी हार कर लौटना पड़ा। और 1680 में भी एक मुद्रा नामक शासक ने इसे लूटने के लिए आया था, लेकिन उसे भी वहाँ से लौटना पड़ा। इस तरह से ये मंदिर किसी मुस्लिम शासक के हाथ नहीं लगा और इसका पुनर्निर्माण मार्तंड वर्मा ने ही करवाया था। अब जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में तिरुवनंतपुरम को अनंत कहा जाता था और इसका मतलब है अनंत वन। इस तिरुवनंतपुरम में एक महान ऋषि रहते थे जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनका नाम था दिवाकर मुनि। दिवाकर मुनि जो विष्णु के भक्त थे, उन्होंने विष्णु जी के दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या की। दिवाकर मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु एक बालक के रूप में उनके सामने गए। दिवाकर मुनि उस बालक के साथ खेलने लगे। कुछ दिनों बाद दिवाकर मुनि को ऐसा लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि उस बालक की हरकतें अन्य बालकों की तरह नहीं थी। इस असमंजस में उन्होंने उस बालक को पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने कहा कि मैं एक दिव्य बालक हूँ और अगर तुम मुझे पकड़ नहीं पाए तो मैं अदृश्य हो जाऊँगा। और एक दिन उस बालक ने ऋषि मुनि से कहा कि मैं तुम्हें अनंत वन में मिलूँगा। यह कहकर वो बालक कहीं गुम हो गया। दिवाकर मुनि ने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। फिर एक दिन अनंत वन में वो बालक फिर से दिवाकर ऋषि से मिला और गुम हो गया। यह देख दिवाकर ऋषि वही ध्यान लगाकर बैठ गए। तब वहाँ पर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर दिवाकर मुनि भावुक हो गए और दिवाकर ऋषि मुनि की भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा पूरी हो गई। भगवान विष्णु ने मुनि से कहा कि मैं इसी स्थान पर पद्मनाभम स्वामी के रूप में अनंत काल तक निवास करूंगा। आज यही स्थान पद्मनाभम स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। भगवान विष्णु के दर्शन की खबर वहाँ के राजा को जब पता चली तो उन्होंने यहाँ पर पद्मनाभम स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया और बाद में इस मंदिर का निर्माण मार्तंड वर्मा ने करवाया था, जो पद्मनाभम स्वामी के बहुत बड़े भक्त थे। इसी तरह ये मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु बन गया। मार्तंड वर्मा जैसे कई राजाओं ने हमारी संस्कृति को पूजा और कितने सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। मार्तंड वर्मा जो पद्मनाभम स्वामी के भक्त थे, जो अपनी सफलता का सारा श्रेय भगवान पद्मनाभम स्वामी को देते थे। 2011 में जब 6 तहखाने खोले गए तो उन तहखानों में से बहुत सारा खजाना मिला। यह संपत्ति भी अजूबे से कम नहीं थी, लेकिन अभी भी ये 7वां दरवाज़ा एक सवाल बनकर ही रह गया है, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी बाकी है। क्या सच में दरवाजे के पीछे ऐसी कुछ सामग्री है जो दुनिया को तबाह कर सकती है, या फिर ढेर सारा खजाना है जो इस मंदिर को और ज़्यादा अमीर बना सकती है, या फिर ऐसी कुछ प्राचीन चीज़ें हैं जो हमें एक नई ही दुनिया में लेकर जा सकती है, जैसे रामायण और महाभारत जो हमारे ग्रंथ हैं। इतनी सारी चीज़ें जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। शायद ये 7वां दरवाज़ा भविष्य में खुलेगा जब कल की अवतार होगा, या इसे कोई ऐसा ही ज्ञानी खोलेगा जो गरुड़ मंत्र का उच्चारण स्पष्टता से जानता हो। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पद्मनाभम स्वामी का ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ में शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।